हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स योर डी डोमा 46। क्या बोलो, अब मेरा 96 चैनल भी नहीं है, अभी 46 भी नहीं है। जब तक मेरा सिम ऑन नहीं होगा, 46 चैनल ऑन नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मुझे ना, आप लोगों को पता ही है मुझे कैमरे की आदत है पहले से ही। सो मैं पहले से ही व्लॉग बनाती हूँ, मेरा काम ही वही है। तो मुझसे हो नहीं रहा था कि ऐसे ही बैठे रहूँ, इतना टाइम बैठी हूँ। मेरा 96 चैनल का पासवर्ड याद नहीं है और वो मेरा फ़ोन दूसरे में था। मैं तो कुछ सीधे सीधे बनाने की आदत है मेरी, मुझे झूठ मूठ बोलने की आदत नहीं है। विजय और मेरा झगड़ा हुआ था कुछ टाइम पहले। मे बी अभी हो चुका है 20 दिन, 15-20 दिन हो चुके, 20 दिन हो चुके हैं। हाँ, हम लोग पार्टी में गए थे, मेरा फ्रेंड आया था। लास्ट टाइम हम मूवी देखने गए थे, तब मैंने बताया था आपको, हम मूवी देखने गए थे। जो मैंने ब्लॉग अपलोड करी थी लास्ट नाइट, जो मैंने वाइट ड्रेस पहने हुई थी, जो मैंने जूडियो से ख़रीदी थी। सो उस टाइम पे हम दोनों का झगड़ा हो गया था। शायद मुझे लगता है कि वो झगड़ा था, हमारे में बोलते हैं हर्जे हर्जे ड्रो रियलाइज या अब क्या बोलूँ, नुकसान भी है उसके अंदर, एक तरफ से मुझे फ़ायदा भी है। सोच रही हूँ मैं, नेगेटिव पॉइंट से सोचूँ तो अलग है, पॉजिटिव पॉइंट से सोचूँ तो अलग है। सबकी सोच अलग होती है। बट मुझे ये बताना था कि हम दोनों की लड़ाई हुई, हम दोनों ने ही ड्रंक किया था। ओके, तो उस टाइम पे खुला बता रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। पसंद करो ना करो, मैं तो वो नहीं बोल सकती। बट जो हुआ हम दोनों के बीच, मतलब हम पार्टी करके निकले ही थे कि एमटी में रात को वो कॉल गर्ल्स रहती है निगरों की, आपको पता होगा। तो उन मैं नशे में थी। एंजल मेरे गोद में थी, नहीं विजय की गोद में थी, सॉरी। तो मेरा फ़ोन्स भी विजय के हाथ में था, मेरा वो आईफोन 11 और मेरा रेनो। वो तो इतने टाइम से था, वैसे भी मेरा फ़ोन वो हैंग ही हो रहा था, हैंग ही हो रहा था। बट बहुत टाइम से नया फ़ोन लेने का सोच रही थी। विजय के पास फ़ोन नहीं था, मेरे पुराना फ़ोन मेरे बेटे का था वो, ठीक है, 3 साल पहले का बच्चे का 3G फ़ोन था वो भी ना। तो वो तीनों उसके हाथ में था। तो निगरो पता नहीं क्या बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे विजय को। तो मेरे को गुस्सा आ गया, नशे में थी, तो मैंने विजय को गाली दे दी, गंदी सी ना गाली दे दी। तो वो गुस्से में उसने मेरा तीनों फ़ोन तोड़ दिया, मतलब तीनों फ़ोन, जो मेरे बेटे का था, मेरा 2 फ़ोन था, पूरा तोड़ दिया ने। वो नशे में भी था तो बहुत गुस्से में हो गया वो, उसने मेरा तीनों फ़ोन तोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद घर आया तो क्या करूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, मेरी हालत इतनी टाइट थी, इतनी टाइट थी। और मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को 200 वो दिया था, आपको पता है ना, जो मैंने चेंज किया बोला था। उस टाइम पे भी मैंने जूडियो में अपने लिए कपड़े शॉपिंग करी थी और विजय को भी मैक्स में कपड़े दिलाए थे और मेरे पास थोड़े पैसे बचे थे, ठीक है। वही पैसे मैंने रखे हुए थे, कभी इमरजेंसी ज़रूरत हो तो मैंने थोड़े बहुत रखे हुए थे। तो उस टाइम सुबह उठी, विजय मेरे पास नहीं था, वो ऊपर मेरे फ्रेंड के घर पे सोया हुआ था। तो सुबह उठी और मुझे जाना था, मेरे दोनों सिम मेरे यूट्यूब जीमेल से लिंक है, तो मुझे सिम निकलवाना था। तो मैं सिम निकालने गई, ठीक है, एयरटेल कंपनी में पहले सीधा गई। मम्मा को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हुआ, बोला। तो मम्मा तो बहुत गुस्सा आया मम्मा को बहुत ज़्यादा। और ना उसके बाद मैं पहले नहीं, मेरी छोटी बहन के पास आईफोन छोटा था, तो मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मे बी 5 या कुछ बहुत पुराना था। तो मेरे भाई का तो मेरी बहन के पास था, तो मुझे अभी इमरजेंसी के लिए चाहिए था। तो वो सिम विजय का सिम मिल गया था उस दिन फ़ोन टूटी था, तो वो सिम मैंने उसके अंदर डाल के कांटेक्ट करी मम्मा से, दीदी से, उनसे कांटेक्ट करने के बाद तो मम्मा ने यहाँ से एडजस्ट करके मुझे थोड़े पैसे भेजे। वो पैसे होने के बाद मैंने ये फ़ोन लिया सेकेंड हैंड में, ठीक है। और सिम ये करने गई, एक सिम तो मेरा एक ही दिन में निकल गया, ठीक है। और एक जो मेन मेरा 46 चैनल है, वो सिम मुझे निकालना, वो सिम मेरा निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा वो सिम बहुत पुराना है और मेरा वो कर्नाटक से लिया हुआ सिम था। और मेरे वो सिम के अकॉर्डिंग मैंने, मेरे सब्सक्राइबर आए थे, शायद वो लोग अभी देख रहे हो, ये तो नया चैनल है, पता नहीं उनको शेयर हुआ तो शायद देख लेंगे। बाहर से आए हुए थे, एक फैमिली आई थी, तो उनको सिम चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ के सिटीज़न नहीं थे, वहाँ के सिटीज़न थे, तो उन लोग को यहाँ इंडिया में रहने
कुछ टाइम के लिए, तो सिम चाहिए था। तो उन्होंने बोला सिम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, तो मैं आपको मेरी आईडी से सिम दिला सकती हूँ। बोला मैंने, उन्होंने ठीक है। वो तो यहीं पंजाब बस्ती से मैंने वो दीदी जो यहाँ पे सिम लगाती है पंजाब बस्ती में, उनसे मैंने 3 सिम दिला के दिया था उनको ना, उनकी मम्मा को और 2 बेटी को, 3 लोग थे। उनको मैंने सिम अपने आईडी के थ्रू, अपने नंबर जो प्रूफ रखना पड़ता है उसके थ्रू मैंने दिलाया था। तो अभी वो सिम होने के बाद वो जो पोस्ट पेड है ना उनका, वो पोस्ट पेड सिम दिलाया हुआ था, पोस्ट पेड था, वो पोस्ट पेड का पैसा भरना था। तो मेरा तो ऑनलाइन नहीं, कुछ भी नहीं, बैंक भी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा मेरा ना, क्योंकि सिम ही नहीं है। तो मेरी मम्मा से करवाया, 1000 रुपीज़ पे करना था मुझे वो, जो सिम दिलाया मैंने उनको पे करना होता है। बोला तो एक ही बार पे कर दो, हो गया बोला। उसके बाद मैंने बोला वो सिम ब्लॉक कर दो, वो लोग है नहीं यहाँ पे तो ब्लॉक कर दो। बोला मैंने वो पे करके ना, तो 1000 कुछ पे करके मैंने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, वो हो गया। तो अब उन्होंने बोला कि तुम्हारा कर्नाटक का सिम है, अभी यहाँ ये ऑन करने के लिए 15 से 20 दिन लग सकता है। तो उन्होंने बोला कुछ भी करो यार, जल्दी करा दो, मेरा यूट्यूब भी उसके अंदर है, मेरा बैंक अकाउंट डिटेल उसके अंदर है, सब कुछ उसमें, वो नंबर से लिंक है, मेरा आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बट है वो सब वही नंबर से लिंक है, प्लीज़ कैसे भी करा दो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर भी हुआ नहीं। और 15 दिन तो वेट करने बोला, तो वेट कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ। अब कल चालू होगा बोल रहे हैं, 20 तारीख बोला, 20 तारीख वो बोल रहे रात के 12:40 को तुम सिम डाल लो, कंपनी को कॉल कर लो, हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। ये हो गया, ठीक है। उस दिन वो करके मैं आ गई घर पे, ये फ़ोन सेकेंड हैंड लिया, आ गई। तो उसके बाद क्या ही करूँ, फिर मैंने विजय को घर से निकाल दिया। मैंने बोला भाई तेरा तो बहुत हो गया, ऐसा तूने क्या यार, उससे मैं सामान तोड़ दिया था, तो कैसे होगा हमारा आगे। तो क्या ही बोलूँ, मेरा पूरा, मेरी लाइफ मेरी इतनी गंदी बर्बाद होगी ना, क्या ही बोलूँ। मेरा इनकम सब यूट्यूब से चलता है, यूट्यूब नहीं हो तो आई एम नथिंग यार, मैं नहीं हूँ कुछ भी, आप लोग जानते हो। कभी भी काम मिले तो काम भी कर लेती हूँ, वो बात नहीं है, काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शापले हुआ तो बेचता हूँ, कोई विंटर टाइम दुकान में काम मिला तो वो भी करती हूँ, सब करती हूँ। जानने वाले जानते हैं मेरे को, दूसरा क्या ही बोला है ना। और उसको मैंने निकाल लिया था घर से, 1 हफ़्ता वो शायद घर के बाहर था, और उसने ये काम करना शुरू किया यहीं पंजाब बस्ती में। और बाद में धीरे धीरे मुझे ना अलग ही होने लग गया, मतलब कि वॉमिटिंग होने लग गया, बॉडी पेन होने लग गया, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे में क्या चेंज हो रहा है, मुझे इसको समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि पहले वाली प्रेगनेंसी मेरी 14 एज में 14 में मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो मुझे वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि स्कूल जाती थी, खेल कूद होता था, जो मुझे खाना पीना कूदना खेलना ये सब में था। जब व्हेन आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, उस 3.5 महीना जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इससे पहले मुझे कोई भी उल्टी हो, झिझक हो, नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। सो ये अजब सा ऐसे फील होने लग गया ना, तो शायद मैंने सोचा क्या हो रहा है, ये एक बार ट्रेस करके देखते हैं। तो मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया, मतलब मैं उतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। मैंने विजय को वो बोला भी था, जब वो घर छोड़ के गया, मैंने उसके कुछ दिन बाद वो आया था, कुछ दिन मैंने बोला था उसे, देखा मेरे को कुछ ऐसे हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो उसने बोला तूने प्रेगनेंसी टेस्ट करी? हाँ, मुझे ये बोला था, प्रेगनेंसी टेस्ट करी थी, करने पे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं था, कुछ भी नहीं आया, मैंने ऊपर ही रख दिया था वॉशरूम के ना। तो विजय मैंने बोला टेस्ट किया है, देख के जा रहे, कुछ भी नहीं है बोला मैंने। तो वो जाके देखा तो 2 लाइन तो आया है बोला उसने, एक हल्का लाइन आपको दिखाती है, 1 सेकेंड वाली मैंने और रखा हुआ था। फर्स्ट वाला ना, मैं झूठ नहीं बोलती, माँ कसम बता रही हूँ मैं, कौन सा था फर्स्ट वाला, हाँ ये वाला, ये देखिए फर्स्ट दिख रहा है आपको। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने ये सिर्फ 1 लाइन आने में मैंने रख दिया था। उसके बाद शाम को विजय आया तो कुछ सामान लेने के लिए, देख ले जाके बोला, तो वो बोला 2 लाइन तो आया है, एक हल्का एक ये। मैं बोला हाँ, मैंने तो देखा नहीं था, आ गया। तो विजय ने बोला कल सुबह एक बार फिर ट्राई कर ले, तो तू रहने दे, मैं देख लूँगा बोला मैंने, जा बोला मैं उसको ना, भगा दिया मैंने उसको। फिर मुझे भी डाउट आने लग गया, तो मैंने सोचा एक बार टेस्ट कर ही लूँ। तो मैंने जाके फिर एक किट लेके आया, फिर मैंने ट्राई करी, फिर मेरा ये आया, ठीक है,
फिर से 2 लाइन आई। फिर भी मुझे डाउट होने लगा। कभी कभी ये किड भी झूठ बोल सकता है कि नहीं? किड झूठ बोल सकता है, डिडोमन झूठ नहीं बोलेगी मगर किड झूठ बोल सकता है। मुझे तब भी डाउट था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने फिर एक बार ट्राई कर ही लूँ, तो मैंने सोचा एक हफ़्ता बाद करूँ, बेटर रहेगा। तो मैंने कुछ दिन वेट किया। वेट मन में तो नहीं हो रहा वेट ना, खुशी एक अलग थी मुझे। और मेरा ये वॉमिटिंग कंटिन्यू हो रहा था। मुझे वॉमिंग मतलब खाना देख के उल्टी आना, कुछ गंदी स्मेल मतलब खाने की हो या उस स्मेल आने से मुझे मन जी ऐसा कुछ घबराना ऐसा कुछ हो रहा था ना। तो मैंने सोचा अब टाइम आ गया है। मैंने 1 वीक भी वेट नहीं किया, मैं 5 दिन शायद वेट किया था। 5 दिन बाद मैंने ये फिर चेक किया तो देखो कंफर्म था, ये कंफर्म, ठीक है, ये कंफर्म था। 1 2 3 चेकअप करने के बाद है, ठीक है, कंफर्म था मेरा ये। समझ आया आपको? कंफर्म हो गया था मेरा। आई एम वेरी हैप्पी। मैं इतना खुश हुई क्या ही बोलूँ। आफ्टर 15 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे अलग ही खुशी थी। और पहले हुई थी तो मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो मेरे गोली की वजह से मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और पहले जब विजय मैं स्टार्टिंग मिले थे तब तो नॉर्मल था यार, तब तो शायद हम दोनों का होने वाला नहीं था। एक बार मैंने खुद एबॉर्शन किया था, ठीक है, क्योंकि तब तो ना हम उतना प्यार में थे ना कुछ नहीं, जैसे कि लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं थे, जब मिलते रहते थे तब मैंने शायद एक बार कंसीव करी थी, ठीक है। तो फिर मैंने विजय को बोला मैं खाना ऑर्डर करती थी ना, तो आया था वो, तो मैंने बोला इसको प्रेग्नेंट हूँ मैं। हाँ बोला उसने, हाँ हूँ मैं। कंफर्म किया तुमने? हाँ कंफर्म किया, 3 बार चेक किया मैंने। तो चलो हॉस्पिटल चलो बोला। मैंने बोला तो जाते नहीं। तो फिर माफ़ी मांगा, अब ऐसे नहीं करेंगे, मैं काम अच्छा करूँगा, ऐसे मत करो। और बहुत मेरे को ना, अब कितना भी करो मेरा पति है, मैं इतना बोल सकती हूँ। एक तरफ से मैंने सोचा शायद ये होना कभी कभी कुछ गलत भी होना अच्छे की तरफ ले जाता है, सोचते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं ना। हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो शायद ज़िंदगी में कभी भी पॉजिटिव वाइब आने वाला नहीं है। मेरी सोच है ये, दूसरे का पता नहीं है। मगर जब भी हम लोग लड़े झगड़े कितना भी हमने झगड़ा इतना लाइफ में किया, ना उसने मुझे छोड़ा ना मैंने उसको छोड़ा। हमने पूरी 5 साल हमने कंप्लीट करी है। अब जल्दी हमारी एनिवर्सरी भी आएगी शादी की, आएगी, आ चुकी, मुझे याद नहीं आ रहा नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। आज स्वेयर बोल रहा हूँ, शादी मेरी हो चुकी है, एनिवर्सरी हो चुकी है शायद, पता नहीं, हम लोग ने कभी मनाया नहीं। या मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट पूरा फ़ोन में था। अब क्या ही बोलूँ, कोई नहीं ना। जैसे भी हमने 5 साल तो पूरी कंप्लीट कर ही ली है हम दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। जितनी भी हम दोनों एक दूसरे से गलती करी, झगड़ा करी, प्यार करे, जो भी करे, हम दोनों ने साथ ही किया, कोई भी अलग नहीं है हम दोनों में ना। ज़्यादातर हम लोग बाहर उतना लड़ाई नहीं, सोशल मीडिया में ये लड़ाई आप लोगों ने देखी होगी, पी के नशे में कुछ भी बकती हो, कुछ भी बोलती हो, कंट्रोवर्सी होता है, ये अलग है, सोशल मीडिया का है। बट इधर मैं किसी से लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ, रोड पे पी के लड़ाई करूँ, ये सब नहीं है। बट हम मियाँ बीवी लड़ते हैं, हम मियाँ बीवी बहुत ख़तरनाक लड़ते हैं। और उसी के लिए तो शायद हम फेमस है, लड़ाई में पहले ही हम दोनों आते हैं कपल्स में। और प्यार में भी शायद थोड़ा बहुत हम ही आते होंगे क्या पता, बहुत सारे लोग भी हमें पसंद करते हैं, हम दोनों कपल जोड़ी बहुत लोग पसंद करते हैं। ज़्यादातर विजय को भी बॉयज़, हमारे टिबेटन लड़के बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ना। और मुझे तो बोलो ही मत, बहुत लोग पसंद करते हैं। और हेट, जहाँ प्यार होता है वहाँ हेट तो होगा ही, नफ़रत तो होती ही है। क्या अब मैंने सोचा अब मेरा 96 चैनल निकलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। चंद यूट्यूबर को देखा मैंने, उन लोगों को पहले पेड करना होता है ओपन करने के लिए मेरा ये चैनल, वो लोग कर देंगे ये वो, क्योंकि मेरा वो चैनल का जो पासवर्ड था मुझे याद नहीं है। दूसरी बात,
दोनों चैनल का मुझे पासवर्ड है, बहुत पुराना है, मैंने कभी रिकवर नहीं किया, ये गलती करी मैंने। जो भी यूट्यूबर होंगे ना, प्लीज़ अपना ना चैनल जीमेल हो, इसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिए, कुछ ना कुछ पीछे लिंक रखिए। मैंने नहीं रखी, वो मैंने गलती करी, आज मेरा चैनल रिकवर नहीं हो रहा है। 96 तो और 46 तो मुझे पासवर्ड याद है, वही है या नहीं है वो भी नहीं पता, मगर मेरा वो नंबर के थ्रू मुझे निकलेगा, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। 46 तो निकल जाए मेरा ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। या और ये मैंने सोचा मुझे नहीं यार, घर पे बैठ बैठ के अकेला पागल होता है, क्योंकि अब विजय काम पे लगा हुआ है, बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, बहुत अच्छा केयर कर रहा है, रात भर तो पेट पे ही सोते रहता है वो ना, अपने बच्चे की याद में ना। सो बच्चे की खुशी में मैं देखो, मुझे बहुत लोगों ने बोला अभी किसी को मत बोलो, रिवील मत करो, नज़र लग सकती है, तुम्हारे नापसंद करने वाले भी बहुत लोग हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ, नापसंद करते हैं तो मैं पी के नशे में कुछ भी बकती हूँ, इसलिए नापसंद करते होंगे। दूसरा, मेरे पास नापसंद करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना जलन करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं बहुत अंबानी टाइप हूँ नहीं, पैसे वाली हूँ नहीं, इतनी सुंदर फिगर लेके तो बैठी नहीं हूँ जो मुझे ना ही पसंद करे, मुझसे बहुत ही नफ़रत करे, ऐसा तो कुछ है नहीं। इतना तो मैं जानता हूँ अपने लोगों को ना कि इस टाइम पे मैं प्रेगनेंसी में शायद मेरा कोई बुरा नहीं चाहे। तो एक सेकेंड, हाँ फ़ोन आ रहा है, सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। सो वही बता रही थी, ऐसा हो गया है, अब हम दोनों साथ हैं, अभी वो बहुत अच्छा सा मेहनत कर रहा है। अभी हम भी और कुछ अलग भी सोच रहे थे, क्योंकि मेरा मेन तो मुझे डायबिटीज़ है, ये दिक्कत हो रही है। अभी मैं हॉस्पिटल दिखाते जा रही हूँ, और देखो मेरे में बात छुपती नहीं है, बहुत लोग रिवील मत करो बोला, बट मुझसे हुआ नहीं। ये मैंने पहले करवाई थी, गांव से आने से पहले हॉस्पिटल दिखाया था ना मैंने, खजाम हॉस्पिटल हमारे मंगलुरु का, तो तब मैंने दिखाया था उनको, तब मुझे इंसुलेंस के बारे में बताया था, मैंने बोला, तब मैंने मम्मा ने नहीं करवाने दिया, तो नींद डाला, यहाँ के डॉक्टर को उन्होंने फॉलोअप करने बोला था। ओके, तो मैंने अपना एक्सरा भी करवाया था, अल्ट्रासाउंड, सॉरी एक्सरा अल्ट्रासाउंड, एक्सरा क्या है, एक ही तो है। अल्ट्रासाउंड कराया, और मेरा थायराइड और हीमोग्लोबिन का खून टेस्ट भी करवाया, ये सब क्लियर है मेरा। और मेरी डायबिटीज़ की गोली इतनी सारी है, इतनी सारी है, जो कि जो यकीन नहीं करते। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं गिरने वाली थी भाई गॉड, सॉरी सॉरी, मैं ही गिरने वाली थी। आई विल शो यू, ये मेरी डायबिटीज़ की है, ये सारी मेरी डायबिटीज़ की है, इतनी सारी गोली है मेरी। जब मैं प्रेग्नेंट कंसीव किया ना मैंने, तब से मैंने ये गोली हाथ ही नहीं लगाई, और भी है, ठीक है, मैंने गोली हाथ ही नहीं लगाई, वो मैंने बहुत अच्छा किया, इसलिए अभी सेफ़ है मेरा बच्चा, ठीक है। और ये अभी कल भी मैंने हॉस्पिटल गई थी, और पहले यहाँ पे हम लोग जो करीबी जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खड़ा हो रही है डिस्पेंसी, यहाँ पे जो है ना, वहाँ पे दिखाया था उनको मैंने, तो वो भी रिपोर्ट है मेरे पास। तो उन्होंने शुगर से लेके खून से लेके सब कुछ टेस्ट किया, जो थायराइड और हीमोग्लोबिन कुछ, और दूसरा मेरा बाहर से करवाना, तो वो मैंने बाहर से करवाया था, बहुत महंगा गया, 2800 रुपये गया मेरा। एक सेकेंड, फिर से कॉल, या गाइस लेट्स कंटिन्यू, सॉरी। ओके, सो वही दिखा रही थी, मेरा सब कुछ ठीक है अभी, हीमोग्लोबिन हो व्हाटएवर सब ठीक है, सिवाय डायबिटीज़ के। सब चेकअप करवाया था मैंने, एक्स्ट्रा मैं रिवील नहीं करना चाह रही थी, बट इट्स ओके। मेरा बेबी, मैंने 2 दिन पहले ये अल्ट्रासाउंड करवाया था। ही बोलो शी बोलो, मेरा बेबी बोल सकता हूँ, ही शी अभी थोड़ी ना पता है। 6 वीक्स 4 डेज़ है। अभी 2 हफ्ते के बाद फिर बुलाया है मेरे को, ठीक है। 2 हफ्ते का लिखा ना, तो 2 हफ्ते के बाद फिर मेरे को बुलाया हुआ है, 2 वीक्स फॉर फीटल कुछ लिखा। सो क्या हो रहा है, तू क्यों उठ रहा है? ओके, सो 2 वीक के बाद मुझे जाना है,
तो अभी ये जो मैंने डिस्पेंसरी में दिखाया था डॉक्टर को, तो वहाँ पे भी सब चेकअप हो चुका है मेरा, कोई बीमारी नहीं है बॉडी में। ब्लड भी बहुत अच्छा आया है, अभी 13 पॉइंट ऊपर है मेरा ना। तो अभी कल एमटी हॉस्पिटल गई थी मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा। ये भी डॉक्टर यही बोल रहे कि इंजेक्शन शुरू करना पड़ेगा। तो मेरी मम्मा तो फुल खिलाफ़ है इंजेक्शन से पहले ही, और पता नहीं क्या होने वाला है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं शुगर में अपने आप कंट्रोल रखूँगा, खान पीन में कंट्रोल रखूँ, वॉक करूँ, तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए बॉडी में तो अपना कंट्रोल हो जाएगा। मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरा हाई होने लो होने ऐसा कुछ दिक्कत तो हो नहीं रही है मेरे को, ना मैं बीमार पड़ा हूँ ना कुछ नहीं। बट डॉक्टर भी अच्छे के लिए बोलते हैं, इंश्योरेंस अच्छा है, लिख के दिया है कल डॉक्टर ने। आज मुझे जाना था आज अरुणाचल, तो मैंने वहाँ पे किसी को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला आज नहीं कल आ जाओ, जो चेकअप होता है वो कल हो जाएगा तुम्हारा। और अभी तो मेरे को फ़िलहाल ये गोली दिया हुआ है वार्ड डिस्पेंसरी से, और डॉक्टर ने भी चंद गोली लिखी है, इंजेक्शन लिखा हुआ है कितना mm डालना है, और जो शुगर का है वो सब लिखा हुआ है लेने के लिए, और नर्स को थोड़ा सिखाने के लिए बोलो, ऐसा सब बोला है। और देखता हूँ मुझे इंजेक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी, देखो उसमें डाइट भी बहुत है मेरी ना, शुगर की वजह से ये मत खाओ वो मत खाओ। मुझे नहीं लगता अभी इस टाइम प्रेगनेंसी में खाने पीने का अलग ही चस्क लगा होता है, जैसे कि पानी पूरी हो, चॉकलेट्स हो, मीठा हो, बहुत कुछ खाने का मन करता है। और मैं ये डायबिटीज़ की वजह से कुछ भी नहीं खाऊँ, मेरा बच्चा क्या खाएगा फिर, क्या ही वो फील करेगा यार। मैं यही खाते रहूँ, कौन सा आटा, ये आटा, मैं समझ नहीं, मेरे को खाने पे पूरी रोक टोक है डाइट पे ना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए मेरी तरफ से। मैं तो सोच रहा हूँ जी भर के खाऊँ, दबा के खाऊँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। और बट जैसे खाऊँ भी उसके साथ में अपना डाइट भी रखूँ, लिमिट रखूँ, और मैं वॉक भी करूँ, एक्सरसाइज भी करूँ, या जो भी करना है मुझे, मैं अपने बच्चे के लिए करने के लिए रेडी हूँ, मैं करने के लिए पूरा रेडी हूँ मैं जो। पर डॉक्टर ने भी जो बोला है, एक बार कल डायनोकोलॉजी ले वही प्रेग्नेंट डॉक्टर को क्या बोलते हैं नहीं पता, वो वाला चेकअप के लिए कल मुझे उनके पास जाना है अरुणाचल में, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अच्छा भी है वहाँ पे ना। तो क्योंकि विजय का ऑपरेशन भी मैंने वहीं करवाया था, सर्जरी आपको पता ही है, वो हॉस्पिटल अच्छा है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं वहाँ पे। अब देखते हैं ये डायनोकोलॉजी का डॉक्टर कैसे है, मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत ये है। और या तो अभी देखते हैं क्या होता है। और जब से मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है तब से मैंने ना ड्रिंक करी ना कुछ भी नहीं, बस खाना बना रही हूँ, खा रही हूँ, बर्तन वर्तन धो रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। विजय सुबह उठ के मतलब 11 बजे तक काम पे चला जाता है, वो रात को भी 11 साढ़े 11 तक आ जाता है, कभी ऑर्डर ज़्यादा हो तो। होम डिलीवरी काम कर रहा है पंजाब बस्ती में वो। सो अब वो भी मेहनत अच्छी कर रहा है, मैं भी घर पे आराम बैठा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ ना कुछ चटपटा लेके आते रहता है वो। अच्छा लग रहा है, ये फील अच्छा हो रहा है। और मेरी सासू माँ भी मुझे पूछ रही है कैसी हो, कितना महीना चल रहा है, आम का अचार भेजा है सासू माँ ने, क्योंकि अब मेरी देवरानी का भी बच्चा हो चुका है, वो 1 महीने का हो चुका है, मेरा देवर भी काम के लिए निकल चुका है। तो अभी हमें भी आगे का सोचना चाहिए, अब तो चेंज होना चाहिए, अपना मेहमान आने वाला है तो अपने आप को भी चेंज करना है। अपने मेरा पति को तो वो तो इतना खुशी, सबको बोल दिया उसने, बाप रे, मेरे बोलने से पहले, मैं फेसबुक में डालने से पहले इसने पूरा ढिंढोरा पीट दिया, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। उसकी खुशी ना बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग, क्या ही बोलूँ। इससे पहले मैंने गांव में मैंने डॉक्टर से कंसर्न करी थी, क्या बोलते, पूछा था मैंने डॉक्टर, चलो यार इंग्लिश, पूछा था मैंने डॉक्टर को, मैं बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, डायबिटीज़ की वजह से, पहले मिसकैरेज हुआ है मेरा, ऐसे ऐसे बोला ना। तो डॉक्टर ने बोला हाँ मुश्किल है थोड़ा डायबिटीज़ में हाई हो तो, बट हो भी गया। डॉक्टर ने बोला कि मुश्किल हो सकता है, डायबिटीज़ तुम कंट्रोल पे नहीं हो तो बच्चा अब नॉर्मल हो सकता है, ये हो सकता है।
बट मैं तो भाई भगवान भरोसे चलूँगा अब। मैं मुझे ऐसा, मैं वही सोच के डर डर के, मैं जब मैं गांव से भी आई खाना बना रही थी तब मैंने आप लोगों को बोला था, डॉक्टर ने ऐसे बोला है मुझे डर सा है, बट अब वो नहीं, पॉजिटिव वाइब रखूँगी और मेरा प्रेगनेंसी में फुल एंजॉय करूँगी। गाइस हो सके तो ये चैनल नए को सब्सक्राइब कर दो, शायद मेरा चैनल ये हो जाए, क्या पता। तब तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यहाँ पे। और मेरी जर्नी मैं इसी चैनल पे आपको दिखाते रहूँगी। और मेरा 46 चैनल भी आ गया तो उसमें दिखाऊँगी। 96 का चांसेस नहीं है मेरा चैनल वापस आने का। मेरे अभी इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। विजय तो 10 दिन 11 दिन हुआ है काम ज्वाइन करके उसको भी ना, तो अभी सैलरी आने वाली है नहीं, घर का किराया हो, हॉस्पिटल का भी खर्चा दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो बाहर का चेकअप होता है ना वो बहुत महंगा है और आना जाना बहुत हालत ख़राब हो रही है। ये भी अभी रिसेंटली मैं बता सकती हूँ आपको, शायद क्या समझ नहीं आ रहा, एक यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर है जो हमारे सब टिबेटन लोग जानते हैं उनको मैंने ये चैनल के लिए हेल्प मांगी थी, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा अमाउंट मदद किया उन्होंने ना हॉस्पिटल वगैरह के लिए, उसी से ये चल रहा है अभी। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, संदीप भट्ट भाई ने मेरे को थोड़ा अमाउंट दिया, जो ये क्या बोलते हैं मेरा हॉस्पिटल का एक्सपेंस के लिए, क्योंकि मैंने उनको बताया था मेरा ऊँचा भी, शायद मेरा उतना एक्सपेंसेस निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं। मैंने फेसबुक में मेरे सब्सक्राइबर को थोड़ा बहुत हेल्प मांगी थी, तो किसी ने अभी तक रिप्लाई आया नहीं है, शायद मन नहीं होगा या लग रहा होगा कि फिर कोई फेक है, झूठ है, नाटक है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जो भी सच है पहले भी बताती हूँ अभी भी बताती हूँ, मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है अभी। मुझे बस सोच रहा हूँ कैसे होना है, 2 वीक्स बाद फिर अल्ट्रासाउंड के लिए जाओ, अल्ट्रासाउंड ही बहुत महंगा पड़ता है और दूर जाना दूर आना होता है, और देखते हैं, मेहनत करेंगे हम। मदद मिल गई तो भगवान का शुक्र है, नहीं मिला तो भी मेहनत तो करनी ही है। क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मेरा वो 46 चैनल हो जाएगा तो शायद मेरा वहाँ से थोड़ा बहुत निकल जाए यार अगले महीने तक, या मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पागल हो रहा हूँ या। बट ये प्रेगनेंसी मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, विजय बहुत खुश है या। बट हाँ, मेरी मम्मा थोड़ा ये है, गुस्सा है, किसी ने मतलब मम्मा मेरी अपनी जगह है, वो लड़का कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, तेरा साथ इतना बुरा कर चुका है, तब भी उसका बच्चा पैदा करना तुझे, क्या ही बोलूँ, अपनी माँ की बुराई नहीं कर सकती मैं ना। मेरी माँ जो भी, एक माँ बेटी के लिए अच्छा ही सोच रही है ये है, बट जैसा भी वो है, अब इतने टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ, इतने साल बाद। अब मेरी कितनी फ्रेंड्स है यार, हस्बैंड अच्छा है उनका, बच्चे भी बच्चे निकाली हुए है, तो मेरा भी मन था यार मेरी भी एक बेटी हो, या सुबह के बाद एक बच्चा तो मेरी होप थी, अच्छी शादी हो, मेरा भी एक ड्रीम था। अब शादी तो जैसे हो गई, प्यार हुआ, शादी हुआ, साथ झगड़ा करते 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 हमने इतना टाइम साथ बिताया, बच्चा भी हुआ पेट में। अभी ये मैं बहुत अच्छे से केयरफुल करके जाना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ मैं प्रेगनेंसी। मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं है इसके लिए, बुरा लगा मुझे थोड़ा सा ना कि अभी मेरी मौसी है ना जो दिल्ली में, आप जानते हो, वो तो बहुत खुश है। बच्चा एक भगवान का रूप होता है यार, वरदान होता है, गॉड गिफ्ट होता है यार। हम उसको कभी भी, जिसको बच्चा नहीं है, जिसको बच्चा नहीं होता ना, वो ये फीलिंग समझ सकते हैं शायद। अभी देखो तो रोड पे मांगने वाले भी कितने बच्चे पैदा करते, बच्चे पलते हैं ना, जैसे जैसे पल जाते हैं ना, तो हम चलो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, पैसा ना धन दौलत, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं ना, बच्चा भगवान गॉड गिफ्ट दे रहा है, कुछ सोच के दे रहा होगा, उसका कोई फ्यूचर होगा दुनिया में आके,
शायद हम माँ बाप बुरे होंगे, हम माँ बाप ने नहीं बनाया तो भी भगवान उसके पीछे है, उसका फ्यूचर कुछ सोच के रखा होगा ना। पता नहीं, समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला क्या ही बोले। अब मैं इमोशनल नहीं होना चाहता। सो गाइज यही है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। बाय। दिखाते रहूँगी और डेली व्लॉग्स में इसमें डालते रहूँगी, आप लोग देखते रहना। बाय, लव यू।